यस बच्चों, हमारा बोर्ड पर देखो आप सभी, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है x इज इक्वल टू रूट ए रेज़ टू पावर साइन इनवर्स टी। प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं, नया टॉपिक नहीं करवा रहा हूँ मैं आज, क्योंकि संडे को एग्जाम है, टेस्ट है, उसकी तैयारी ईमानदारी से करो। हमें भाग भाग के क्या करना है, कोर्स कंप्लीट करने से मार्क्स नहीं आते करने, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा जरूरी है। x इज इक्वल टू रूट ए रेज़ टू पावर साइन इनवर्स टी, y इज इक्वल टू रूट ए रेज़ टू पावर कोस इनवर्स टी, और हमें ये प्रूव करना है। आप चाहो तो इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव कर सकते हो, dx by dt, यहाँ से dy by dt डिवाइड कर दो, dy by dx आ जाएगा। आप स्क्वेयरिंग कर दोगे ना तो जल्दी आंसर आएगा। ऐसा नहीं है कि दूसरे मेथड से आंसर नहीं आएगा, बस स्क्वेयरिंग से जल्दी आंसर आएगा। यस बच्चों, करो आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब आप स्क्वेयरिंग करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, रूट बच्चों खत्म हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, y स्क्वायर और अंडर रूट खत्म हो जाएगा। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो तो देखो तुम्हारा आंसर बहुत जल्दी आएगा। पैरामीट्रिक फॉर्म है बेटी, ये पैरामीट्रिक फॉर्म है। पैरामीट्रिक इक्वेशन की पहचान क्या होती है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल्स डिफरेंट होते हैं, राइट हैंड साइड के वेरिएबल्स अलग होते हैं। यहाँ से तो क्या निकालेगी, dx by dt, यहाँ से क्या निकालोगे, dy by dt। आप इसको इससे डिवाइड कर दोगे, dy by dt ऊपर, dx by dt नीचे, तो आपका आंसर dy by dx आ जाएगा। और a रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, as it is into डेरिवेटिव ऑफ पावर, पावर as it is into डेरिवेटिव ऑफ पावर। और क्या होता है साथ में, जो किसी को याद नहीं है, a रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव into log a। यस, ठीक है, याद करो। कैसे प्रिफर दोगे तुम, x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, और बेस का डेरिवेटिव x का क्या होगा, dx by dt, 2x into dx by dt। अब a रेज़ टू पावर साइन इनवर्स t as it is into डेरिवेटिव ऑफ पावर, साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, पावर का डेरिवेटिव into log a, into log a। ये तुम्हारा है फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन बनेगी। ये क्या बनेगी बच्चों, सेकंड इक्वेशन। अच्छा पहले काम करते हैं, तो मैं एक बात और बताता हूँ। इधर देखो आप इसमें डायलॉग है मेरे बच्चों, आंखें खुली रखो। एक बार डायलॉग है, आंखें खुली रखो, उसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना बच्चों। आप इसको देखो, आप क्वेश्चन कई बार ना रिपीट हो जाता है। ये a रेज़ टू पावर साइन इनवर्स t, यहाँ पर फिर दोबारा से आ गया आंसर a रेज़ टू पावर साइन इनवर्स t। तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या है, x स्क्वायर, तो मैं ये इसकी वैल्यू ना यहाँ पर x स्क्वायर लगा दूं, इससे तुम्हें प्रूव करने में आसानी होगी। तो ये गेम सीखो आप भाई। देखो हमने क्या किया, स्क्वेयरिंग किया, स्क्वेयरिंग करने के बाद हमने क्या किया, डेरिवेटिव किया, राइट। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर इनटू log a। अब इसकी जगह पर क्या लिख दोगे आप, x स्क्वायर। यस बच्चों, तो अब देखना बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा, 2x dx by dt इज इक्वल टू x स्क्वायर इनटू 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इनटू log a। एक x बच्चों कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब 2 को उधर ले जाओ तो dx by dt की वैल्यू आ गई x log a 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये dx by dt की वैल्यू आ गई। जैसे dx by dt की वैल्यू आई है ना, ऐसे ही आप मुझे यहाँ से dy by dt निकाल कर दो, और जो dy by dt होगा उसको आप इक्वेशन 1 बोलोगे, फिर हम डिवाइड कर देंगे 1 को 2 से, तो आपका वो आंसर आ जाएगा। समझ गए, सेम स्टेप्स लगाओ, जल्दी करो बच्चों, 2 मिनट का टाइम है, जल्दी करो आप, सेम स्टेप्स लगाओ एग्जैक्ट। हाँ बच्चों, अब देखो आप इसको, जो बच्चे लेट आए हैं वो इसको देखने, क्योंकि जो मैंने डेरिवेटिव यहाँ समझाया है एग्जैक्टली सेम यहाँ करो। स्क्वेयरिंग क्यों किया बच्चों, बताओ, जो बच्चे लेट आए हैं मुझे बताओ, स्क्वेयरिंग क्यों किया मैंने। मैं डायरेक्ट भी डेरिवेटिव कर सकता हूँ, बस स्क्वेयरिंग क्यों किया, उससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। आप डायरेक्ट डेरिवेटिव कर सकते हो, और आपका मैथ्स अच्छा तो डायरेक्ट डेरिवेटिव भी कर सकते हो, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। स्क्वेयरिंग से क्या होता है, थोड़ा जल्दी हो जाता है, रूट खत्म हो जाता है ना, नहीं तो आपको पावर लगाना पड़ेगा ना यहाँ पर। तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, 2y, और विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हो तो 2y into dy by dt, जैसे यहाँ पर किया था 2x into dx by dt, ऐसे 2y पावर रूल into बेस का डेरिवेटिव dy by dt। अब ये क्या होगा बच्चों, a रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, as it is, बोलो as it is into डेरिवेटिव ऑफ पावर
तो d बाई डी टी ऑफ cos इनवर्स t डेरिवेटिव ऑफ पावर इनटू log a। और मैंने आपको अभी ये भी ट्रिक बताई थी बच्चों कि इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, y स्क्वायर। साथ साथ सब्स्टिट्यूट कर दो तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, y स्क्वायर। उससे आपका आंसर जल्दी आता है, जो प्रूव करना होता है वो जल्दी आ जाता है। तो ये गेम सीखना बस आपको। इस डायलॉग का नाम है आंखें खुली रखो। आंखें खुली रखने का मतलब है कि जो आपको क्वेश्चन गिवन है ना, जो क्वेश्चन गिवन है उसका यूज करना सीखो। तो अब इसकी वैल्यू मैंने y से पुट कर दी। cos का डेरिवेटिव कौन बताया, cos इनवर्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और इनटू log a। एक y कैंसिल हो जाएगा तो आपका dy बाई dt आ जाएगा। 2 को नीचे ले जाओ, माइनस y log a, 2 नीचे आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो। डिवाइड 1 बाई 2, डिवाइड 1 बाई 2, तो dy बाई dx आ जाएगा। dy बाई dt ऊपर, dx बाई dt नीचे, तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा। dy बाई dx और देखो बच्चों माइनस y log a और नीचे 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। हाँ, और ऑब्लिक, ये ऑब्लिक का साइन है, x log a अपॉन में 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये ऑब्लिक का साइन है डिवाइड का। तो बताओ इसमें से क्या होगा बच्चों, जल्दी बताओ। ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, log a भी कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस वाई बाई एक्स। तो माइनस वाई बाई एक्स, हेंस प्रूव। ये तुम्हारे साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल टी वाले बच्चों, इसको नोट करो। सोचो, लिखो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वाई। कुछ बोलो नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड dy बाई dx। आपको dy बाई dx निकालना है। बताओ इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। कौन बताएगा बच्चों मुझे इसमें क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर? यस, x की वैल्यू पुट करोगे आप, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अच्छा ये बता दो x की वैल्यू क्या पुट करनी चाहिए? अगर आप एक में cos पुट करते हो और दूसरे में आप sin पुट करते हो तो बच्चों सुनो इधर, तुम्हारा आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर तुमने x को sin पुट कर दिया और y को cos पुट कर दिया, x को sin पुट करो, 1 माइनस sin स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर, यहाँ पर cos आएगा, और यहाँ cos पुट करोगे तो sin आएगा, और cos प्लस sin का कोई फॉर्मूला नहीं होता। या तो दोनों cos लाओ या दोनों sin लाओ। उससे 11th क्लास का एक CD फॉर्मूला था, sin C प्लस sin D, वो यूज होगा इस क्वेश्चन के अंदर। अभी बच्चे कहते हैं सर मैं इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव करके आंसर नहीं ला सकता। भाई इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या होगा, पावर रूल, 1/2 आगे आएगा, 1/2 माइनस 1 बेस का अगेन डेरिवेटिव, फिर 1/2 1 माइनस वाई स्क्वायर की पावर माइनस 1/2, फिर बेस का डेरिवेटिव और यहाँ भी डेरिवेटिव, राइट। पर वो आंसर बहुत मुश्किल से आएगा जिसका अलजेब्रा बहुत अच्छा है, जो आंसर मुझे चाहिए वो हर कोई नहीं ला पाता। डायरेक्ट डेरिवेटिव से आंसर जल्दी नहीं। ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, और मैंने पहले बोला था कि प्रूव करने वाले क्वेश्चन ही मैं एग्जाम में दूंगा, और टेस्ट में भी मैंने प्रूव करने वाले क्वेश्चन ही दिए हैं। मुझे आंसर चाहिए अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। बताओ क्या कोई तुम्हारे में से बच्चा रिसर्च करना चाहते हैं? क्या आपको इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव करके आंसर लाना चाहते हैं? बोलो, 2 मिनट टाइम दूं, यस और नो? क्यों बोलो, करना चाहती हो? हैं घर पे कर लेना, कोई तैयारी नहीं है, सब चाहते हैं सर करते जाए हम कहते जाए। सुनो बच्चों इधर एक काम करो, x की वैल्यू, आप x की वैल्यू पुट करोगे आप साइन अल्फा, और y की वैल्यू पुट करोगे आप साइन बीटा। या तो दोनों साइन के लो या दोनों कॉस के लो। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू a इंटू साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा क्या होता है, कॉस बीटा, और यहाँ पर क्या है बच्चों, साइन अल्फा माइनस
साइन बीटा। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा तुम खुद सोचो। cos c प्लस cos d कौन बताएगा बच्चों मुझे? cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 11th क्लास किसको याद है? गलत। बोल बोल बोल। गुड, सोहम के लिए तालियां बजाओ, क्लैपिंग करो। 2 cos c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2, 2 cos c प्लस d बाय 2 इनटू cos c माइनस d बाय 2। ठीक है, अगर यहाँ प्लस है तो दोनों cos आएंगे, अगर यहाँ माइनस है तो दोनों साइन आएंगे और बाहर माइनस भी आएगा। अगर यहाँ प्लस है तो दोनों cos आएंगे, अगर यहाँ माइनस है तो दोनों साइन आएंगे और यहाँ पर बाहर माइनस भी आएगा। याद रहेगा मेरी बातें। अब बच्चों यहाँ पर cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाओ। 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इनटू cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ऐसी बच्चों यहाँ पर अच्छा sin c माइनस sin d का फॉर्मूला बताओ। sin c माइनस sin d कौन बताएगा? क्या हो गया सोहम, ऐसा क्या खा पी लिया भाई? 2 cos c प्लस d बाय 2 sin c माइनस d बाय 2। वेरी गुड, बहुत अच्छी मेमोरी है तेरी। पहले cos आएगा बाद में sin आएगा। तो 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इनटू sin अल्फा माइनस बीटा बाय 2। बताओ कुछ कैंसिल हो रहा है, जल्दी बताओ कुछ कैंसिल हो रहा है बच्चों? 2 भी उड़ा दो, cos भी उड़ा दो, उड़ गया बच्चों। अब इस साइन को नीचे लेकर जाओ, यस साइन को नीचे लेकर जाओ बच्चों, तो ये बन गया cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 और नीचे क्या आ गया? sin अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ठीक है, इज इक्वल टू cos अपॉन sin क्या होता है बच्चों? cot यार, cos अपॉन sin cot अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू ए। ध्यान से देखो जो बच्चे मैं उनको बता रहा हूँ, सेकेंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ध्यान से देख बेटे। सेकेंड चैप्टर नहीं सॉरी, आप 11th क्लास में, सेकेंड चैप्टर 11th क्लास। मैंने अभी तक कहीं भी 12th का काम किया? एक भी स्टेप बता दो जिससे मैंने 12th का डेरिवेटिव किया हो। कौन सी क्लास का काम किया अभी तक? 11th क्लास। मैंने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाए हैं, है ना? डेरिवेटिव तो अब स्टार्ट होगा। अब डेरिवेटिव स्टार्ट होगा बच्चों, तो अब समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा रोल है। अब बच्चों कॉट को उधर ले जाओ, अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स से। कॉट को उधर ले जाओ, कॉट इनवर्स से हो गया। अब बच्चों 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स से। पहले समझ लो। अब अल्फा की वैल्यू यहां से उठाओ, क्या होगी अल्फा की वैल्यू? साइन इनवर्स x। बीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स। एग्री? बताओ साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव कौन बताएगा मुझे? दिस इक्वल टू x 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। साइन इनवर्स y का डेरिवेटिव कौन बताएगा? बोलो बोलो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर इनटू एंगल का अगेन डेरिवेटिव। तुम कहोगे सर आपने यहाँ पर क्यों नहीं किया? x का अगेन डेरिवेटिव क्या होगा? 1 और y का अगेन डेरिवेटिव क्या होगा? dy by dx इज इक्वल टू कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव कौन बताएगा? माइनस 1 अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ स्टूपिड बच्चों क्यों कर रहे हो कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव? अब तो यार खत्म हो गया डेरिवेटिव, क्यों कर रहे हो भाई तुम? तुम्हें बोलना चाहिए सर आप क्यों कर रहे हो? क्यों कर रही है तू? साइन x है, कहीं भी x है, फॉर्मूला सुनाई जा रहे हो। कॉट इनवर्स a है ना, कांस्टेंट है ना, ये कहीं भी x दिखाई दे रहे हैं तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। कितना समझाऊंगा? कई क्लासेस, किसने भी कई क्लासेस में बात बताई है। समझ आया? किस बच्चे को आंसर दिखाई दे रहा है? ये वाला दिखाई दे गया? दिखाई दे गया? आंसर आ चुका बच्चों? समझ आया? तो अच्छे बच्चों को आंसर दिखाई देंगे। ऊपर देखो, ये उधर जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, राइट? तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं ट्रिपल टी वाला की। आज मैं जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ बच्चों, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, कोई नया टॉपिक नहीं करवा रहा। एक फॉर्मूला बताना बच्चों तुम मुझे, एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, और उससे पहले कुछ फॉर्मूले याद करो। मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे जिनका आंसर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के थे,
जिनका आंसर पाई बाय 2 आता है। कौन बताएगा? साइन इनवर्स एक्स, बोलो बोलो, प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, याद आ रहे हैं? अभी कुछ बच्चे इंस्टा पेज पे लग के देखें। और बताओ, और पाई बाय 2 बताओ, जल्दी बताओ। tan इनवर्स एक्स प्लस, और बताओ जल्दी बच्चों, tan इनवर्स एक्स प्लस। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका तुम्हें डेरिवेटिव निकालना है और कोई हिंट नहीं देने वाला, क्योंकि हिंट में दे चुका हूँ, हिंट में दे चुका हूँ। ठीक है, देखते हैं किसका आईक्यू लेवल अच्छा है, देखते हैं बच्चों। और जिसका आंसर आ जाए वो चुप रहेगा। ओके, वो चुप रहेगा, बोलना नहीं। y इज इक्वल टू sec इनवर्स, आवाज नहीं बच्चों, रूट एक्स माइनस 1 रूट एक्स प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1। यहां प्लस कर, यहां माइनस। यस बच्चों, राइट। और हमें dy बाई dx फाइंड आउट करना है। एक दो फॉर्मूले और बता रहा हूं। साइन इनवर्स x को तुम कोसेक इनवर्स भी लिख सकते हो। बताओ मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? एंगल को उल्टा कर दो। अगर तुम एंगल को पलट दोगे ना, तो आप साइन इनवर्स को कोसेक इनवर्स भी लिख सकते हो। अगर एंगल को पलट दो, x है तो क्या कर दोगे? 1/x, और 1/x है तो क्या कर दोगे? x। ऐसी बच्चों tan इनवर्स को अगर आप cot इनवर्स लिखना चाहते हो तो बताओ कैसे लिखोगे? 1/x। वाइसा वर्सा बच्चों, वाइसा वर्सा, यानी इधर से आप उधर भी जा सकते हो। और sec इनवर्स x को बच्चों बताओ, sin इनवर्स किस में आएगा? cosec में। तो cosec cosine तो लीजिए। अब tan और cot है बच्चों, तो ऐसे उल्टा ही आता है ना। sin का उल्टा क्या होता है? cosec। ऐसे आता है। tan का उल्टा क्या होता है? cot। sec का उल्टा क्या होता है? cos। ऐसे आता है। तो cos इनवर्स यहाँ पर क्या आएगा? 1/x। ठीक है, ये क्वेश्चन सोल्व करो बच्चों। हिंट में दे चुका हूँ, हिंट में दे चुका हूँ, बोलो नहीं? हो गया? गुड। क्या किया? कुछ किया है? बता क्या? साइन। वेरी गुड। फॉर्मूला पाई बाय 2 और पाई बाय 2 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है। समझ आ गया? दिमाग तो है बेटे यार तेरे पास, यूज कम करते हैं ना, प्रैक्टिस कम करते हैं ना। अब इधर देखो बच्चों, आप sec इनवर्स और sin इनवर्स, या तो आप इसको cos इनवर्स कर दो या आप इसको cosec इनवर्स कर दो। बोलो बोलो। तो इसको cosec करोगे तो नहीं, तो cosec इनवर्स और sec इनवर्स तो पाई बाय 2, जैसे मर्जी। बोलो बोलो क्या करना चाहते हो? sec इनवर्स रूट एक्स माइनस 1। ओके, पहले आप इसको साइन इनवर्स को लिखो cosec इनवर्स और एंगल को पलट दो। ये पलट जाएगा बच्चों, देखो ना 1/x हो जाता है। तो रूट एक्स माइनस 1 ऊपर रूट एक्स प्लस 1। अब आप ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले को देखो आप, पाई बाय 2, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये पाई बाय 2। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? एकदम सही, मुश्किल नहीं था। अब देखो आसान लग रहा है ना। तो जब हमें क्वेश्चन समझ आ जाता है तो आसान लगता है, और जब तक कोई चीज समझ में नहीं आती तब तक वो मुश्किल लगती है। बेसिक फंडा है, पूरी लाइफ का फंडा यही है बच्चों। यस बच्चों, आप बोर्ड पर देखना, y इज इक्वल टू, बोर्ड पर लिखना बच्चों आप, a raised to power x, a raised to power x, a raised to power x till infinity। बताओ इसमें क्या करोगे? मैंने कितनी बार लिखा हुआ है? एक बार। आप 4 बार लिखोगे, मेरे स्टेप से याद है ना, और एक बार हाथ रखोगे आप, वही काम करना है। तो y इज इक्वल टू a raised to power x, a raised to power x, a raised to power x till infinity। जिसको नहीं आता वो बोर्ड पर देख ले। 3 बार लिखा हुआ है, देखो, एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। मैंने कितनी बार लिखा? एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार। एक बार बढ़ा के लिखना होता है। अब नीचे वाले पर ऐसे हाथ रख दो। अब अपनी दोनों आंखों से देखो, इसको देखो, और अपनी दोनों आंखों से इसको देखो। सेम से सेम से ये सेम से। इसकी वैल्यू क्या है? y, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी? y।
तो y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर y बन गया बच्चों। ये तो आसान है बच्चों, है ना। बताओ बच्चों हम क्यों फंस गए, कहाँ फंस गए बताओ। a रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर y बन गया। ये क्या करेंगे बताओ, पहला स्टेप क्या होगा? यस, क्योंकि मुझे इस पावर को नीचे उतारना पड़ेगा। लॉग ले लो आप, log y इज इक्वल टू log ऑफ a रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर y। पावर को नीचे लाओ, log y इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर y इनटू log a। ये बनेगा बच्चों। या आप ऐसे भी तो कर सकते हो, खाली y को नीचे उतार दो भाई। a नहीं, ये ऐसे नहीं, y नीचे नहीं आएगा। देखो बच्चों इधर देखो, 2 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 4 ऐसे लिखा हुआ है। दिस इज नॉट इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 3 होल रेज़ टू पावर 4। इसमें आप 4 को नीचे ला सकते हैं, पर इसमें आप 3 रेज़ टू पावर 4 नीचे लाओगे। इसमें आप खाली y नीचे नहीं आएगा, x टू y नीचे आएगा। ये हम सही कर रहे हैं। अब उधर देखो, क्या दोनों इक्वल है? नहीं है ना। तो बच्चों अब मैं क्या करूंगा, x टू y का डेरिवेटिव करने के लिए ना अलग से करना पड़ेगा, u अलग से करना पड़ेगा। या दोबारा लॉग ले ले, दोबारा लॉग ले ले, ज्यादा आसान नहीं। दोबारा लॉग ले लेते हैं। हाँ, दोबारा लॉग ले लो बच्चों। लॉग अगेन, टेकिंग लॉग अगेन, टेकिंग लॉग अगेन, लॉग ऑफ log y, जिसको नहीं आता बोर्ड पर देख ले, log ऑफ x रेज़ टू पावर y इनटू log a। पता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा राइट साइड में? राइट साइड में log m इनटू n वाला। log m इनटू n क्या होता है? log m प्लस log n। अच्छा ये यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ log के साथ log y है, ये log का एंगल है, समझिए ना। बाय चांस अच्छा क्वेश्चन है। log ऑफ, सही क्वेश्चन तैयार हो गया। अब देखो log m इंटू n का फॉर्मूला क्या होगा? log ऑफ m प्लस log ऑफ n। बोर्ड पर देखो, जिसको नहीं आता बोर्ड पर देखो, log ऑफ m प्लस log ऑफ log a। इट्स ओके। अब बताओ फायदा मिला ना मुझे, y आगे आ जाएगा तो y पावर को मैंने नीचे उतार दिया। अब बताओ यहाँ तक कोई भी डाउट है तो बताओ, क्योंकि अब तो मुझे डेरिवेटिव करना है। log का काम खत्म, वेरिएबल को मैंने नीचे उतार दिया। तो ट्रिपल टी, आज की क्लास में सारे ट्रिपल टी वाले क्वेश्चन हो रहे हैं। तो आज की क्लास का नाम लिखो ऊपर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास लिखो, लवली क्लास लिखो और ट्रिपल टी क्वेश्चन लिखो, ताकि तुम जब भी रिवीजन करो रजिस्टर से बढ़िया कोई तुम्हारा हेल्प नहीं करेगा बच्चों। एग्जाम टाइम में रजिस्टर ही काम आते हैं। चलिए बच्चों डेरिवेटिव स्टार्ट करें। क्या सभी ने नोट कर लिया? फिर देख लो, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, कोई स्टेप क्लियर नहीं है तो पूछ सकते हो। log ऑफ log y क्या होगा बच्चों? इसका डेरिवेटिव log ऑफ log y का log के डायलॉग क्या था? log के साथ जो भी है वो नीचे आएगा, और जो नीचे आएगा उसका डेरिवेटिव। तो log के साथ log y तो नीचे आएगा 1 by log y, और log y का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 by y, और y का डेरिवेटिव क्या होगा? कितना मजा आ रहा है। देखो देखो log के साथ जो भी है वो नीचे आएगा 1 by log y, फिर log y का डेरिवेटिव 1 by y, फिर y का डेरिवेटिव। क्या पता चला ये सब में जो कर रहा हूँ? पता चला स्टेप्स पता है सारे? कोई दिक्कत? अब बच्चों इधर आ जाओ। यहाँ पर मैं क्या करूँ, कौन बताएगा? देखते हो? यस, वेरी गुड। क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में तो आता तो है तुम्हें मैथ्स, तुम बस घबराते हो, आता है तुम्हें। यस, तुम बारहवीं क्यों चल सकते हो, बस आज की रात। ओके ओके बच्चों, प्रोडक्ट को लगाओ। फर्स्ट एज इट इज, log x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 by x प्लस log x एज इट इज, y का डेरिवेटिव क्या होगा? dy by dx। ध्यान से देखो, y एज इट इज, log x का डेरिवेटिव प्लस log x एज इट इज, y का डेरिवेटिव। हो गया प्रोडक्ट टूल। अब आगे चलते हैं। तुम्हारे में से केवल दीक्षा बताएगी log ऑफ log a का डेरिवेटिव। गौरी ऐसे कैसे 0 है? श्योर? क्यों? ये तो वो नहीं करूंगा 1 by log a। क्यों? इसमें x नहीं है, वेरिएबल नहीं है। गौरी जिंदाबाद। ओके, log ऑफ log a का डेरिवेटिव क्या होगा? 0।
ठीक है भाई, कॉन्फिडेंस भी तो कोई चीज होती है। अब कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? बस आता है, मैथ्स में आते हैं। अब काम मेरा खत्म हो चुका है, मल्टीप्लाई करो y log y से मल्टीप्लाई dy by dx, y log y से मल्टीप्लाई तो y by x प्लस log x। अरे ना 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 ना, अब बच्चों dy by dx को इधर लाना है। पहले dy by dx को इधर लाओ, तो dy by dx बच्चों कॉमन लेना पड़ेगा 1 अपॉन y log y माइनस log x और इज इक्वल टू y by x। अब ये नीचे जाएगा बच्चों, तो dy by dx इज इक्वल टू y by x और यहाँ पर 1 by y log y माइनस log x। यहाँ पर तुम्हें एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा बच्चों, थोड़ा और सोल्व करना पड़ेगा। तो बच्चों क्या आएगा, स्टेप सोचो आप। देखो ये एलसीएम लूंगा y log y, एलसीएम आएगा, पलट के बच्चों ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा y स्क्वायर log y और यहाँ पर x भी है और 1 माइनस y log y log x। पता चला मैंने क्या गेम खेला? देखो मैंने एलसीएम लिया y log y log x और जो एलसीएम लिया पलट के ऊपर चला गया, क्लियर? और ये तुम्हारा आंसर आ गया, dy by dx आ गया। प्रूव करने का तो बोला कि वहां पे छोड़ सकते हैं। अगर प्रूव करने को नहीं बोला तब तो छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रूव करने को बोले फिर हम नहीं छोड़ पाएंगे।